झारखंड में रोजगार के नाम पर धोखा। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्तपंत। झारखंड में सरकार को 2.5 साल का समय बीत गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रोजगार को लेकर बना हुआ है। 2 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार का वादा तो सरकार ने किया, लेकिन सवाल है कि 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला क्या? आंकड़े बता रहे हैं कि झारखंड में 19 राज्यों में ज्यादा बेरोजगारी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि झारखंड में रोजगार के नाम पर क्या धोखा हुआ? सबसे पहले यह रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इसी पर बड़ी बहस। झारखंड में जब से हेमंत सरकार बनी है, तब से राज्य में बेरोजगार रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने रोजगार का वादा भी किया था, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। राज्य में बेरोजगारी को लेकर पिछले साल विधानसभा में श्रम और रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने माना कि झारखंड और उसके 5 पड़ोसी राज्यों में झारखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इतना ही नहीं, बेरोजगारी दर में झारखंड देश में चौथे स्थान पर है। सरकार ने स्वीकार किया कि राज्य में पिछले 23 महीने में साल 2019 के मुकाबले 638% से अधिक बेरोजगारों ने रोजगार कार्यालय में आवेदन दिए। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार के कार्यकाल का आधा समय तो बीत गया, लेकिन नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया। बड़ा लोक लुभावन नारा देके आए थे सत्ता में, हम आएंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, जिनको नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आधा से अधिक कार्यकाल का समय उनका समाप्त हो गया है। इनके कार्यकाल में नौकरी तो लोगों को नहीं मिला, लेकिन सबसे अधिक यह कार्यकाल यह इसलिए जाना जाएगा कि इन्होंने सबसे ज़्यादा नौकरियाँ छीनी है, नौकरियाँ छीन ली है युवाओं का। जो नौकरी कर रहे थे उनका भी नौकरी ले लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे झारखंड का, पूरे देश में जो हमारा आपने जो हाल बना कर रखा है, बेरोजगारी दर में सबसे अव्वल है, नौकरी देने के मामले में सबसे 63 राज्य हैं। सिर्फ और सिर्फ कोरी घोषणा है, सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को भ्रमित करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया तो सरकार के कई विधायक बचाव में खड़े हो गए। कल तक जिन नेताओं को लगता था सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, आज वही रोजगार को लेकर सरकार की पहल की सराहना कर रहे हैं। गठबंधन मजबूती से एक साथ ना रहे, झारखंड की जनता के लिए काम ना करे, तो यह चिंता का विषय हो सकता था। मुझे बहुत खुशी है कि जो भी बातें थी उसका निदान के रास्ते पर हम लोग। भ्रष्टाचार की जो मैंने बात की, तो एसीबी के द्वारा 5 मंत्रियों पे जांच दे दिया गया है। साथ ही साथ जो समन्वय समिति, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और बाकी जो रोजगार को लेकर के जो झारखंड के युवाओं के लिए जो मेरी चिंता है, या फिर अनुबंधित कर्मियों के लिए है, उस पर भी कुछ सार्थक बातें हुई। बेरोजगारी पूरे देश की बड़ी समस्या है। पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। झारखंड में जेएमएम ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के 2 साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, लेकिन सवाल है कितनों को रोजगार और नौकरी मिली? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रोजगार के नाम पर धोखा दे रही है सरकार? क्या हेमंत सोरेन को युवाओं की कम, सरकार की चिंता ज्यादा है? क्या झारखंड में रोजगार के नाम पर धोखा हुआ? आज होगी इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिन्हा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल तिवारी जी मैं आपसे करना चाहता हूं। सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है बेरोजगारी को लेकर। सवाल ये भी है कि रोजगार का वादा जो आप लोगों ने किया था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, अब पूछा जा रहा है कि भैया क्या हुआ उस वादे का? रोजगार देने का वादे का क्या हुआ? बेरोजगारी भत्ता देने के वादे का क्या हुआ? और बाकी तिवारी जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि बाकी जो राज्य हैं, दरअसल झारखंड उनमें आगे है बेरोजगारी के मामले में। क्या आपको लगता नहीं है किसी भी राज्य के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है? उत्तर दूं? हेलो हेलो, बोले बोले तिवारी।
आवाज जा रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। शंकर जी, हमको आश्चर्य है कि आज का जो डिबेट रखा गया है वो बेरोजगारी से एक प्रश्न से जुड़े हुए हैं। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये पूछा जाएगा कि सरकार कब गिर रही है, सरकार कब गिर रही है और हम कब ये तो गलत चले आ फहमी रहे है ना। हैं। देखिए तिवारी, ये निकाल दीजिए दिमाग से। ये सेलेक्टिव सोच जब तक आप रखेंगे ना तिवारी जी, तो समस्या बनी रहेगी। ये हम सोच नहीं रखे हैं सर। जो परिस्थिति झारखंड के विपक्ष के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है, बार बार ये परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है। जब उपचुनाव होते हैं तब विपक्ष कहता है कि अब सरकार गई, जब कोई राज्यसभा का चुनाव हुआ सरकार गई, अभी मांडर का उपचुनाव होने जा रहा है, फिर ये अभी देख लीजिए नॉमिनेशन होने वाला है, हो रहा है, होगा, फिर विपक्ष को सूझेगा कि सरकार गई। ये अच्छी बात है कि मुझे लगता है कि अब ये निराश हो रहे हैं। ये राज्य के भविष्य के लिए अच्छी बात है कि अब इनको आशा टूट रहा है कि सरकार जाने वाली नहीं है, और तब इन्होंने बेरोजगारी की बात पूछा है। सरकार पूरी तन्मयता से काम कर रही है शंकर साहब। सरकार चलेगी और मजबूती से चलेगी। हम बेरोजगारी भी, देखिए प्रदीप जी आवाज उठा रहे हैं, हाथ ऐसे कर रहे हैं, बोलने दीजिए, अभी दो ही हैं हम और आप। हाँ हाँ ठीक है तिवारी जी, रखिए बात को। वो लगता है सवाल उनका भी यही होगा कि आप बताइए जो वादा आपने किया था उसको कितना पूरा शंकर किया। जी, अरे उनको आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, वो जैसा इशारा कर रहे हैं। अच्छा प्रदीप जी, क्या आपको ऑडियो मिल रहा है हमारा? उनको आवाज नहीं जा रही, शायद उन तक टेक्निकल इश्यू है, वो सही करवाते हैं तिवारी जी, उनकी आवाज पहुंचे हम तक भी। आप अपनी बात को कहें। हाँ, तो मेरा ये कहना है शंकर जी कि अच्छा हुआ, ईश्वर की कृपा है कि विपक्ष को अब ये प्रश्न दिखाई देने लगा। नहीं तो विपक्ष को तो लार टपक रहा था, विपक्ष को इस आशे में उम्मीद लगाए बैठा था बको ध्यानम बगुला की तरह कि बस सरकार गिरी, अब गिरी कि तब गिरी, सरकार हम चला रहे हैं, समर्थन में हम खड़े हैं और अपमान इनको दिखाई देता है। ये कहते हैं कि कब तक कांग्रेस अपमान सहेगी। अरे भैया, अपना आप देखो, हमको क्यों ज्ञानवर्धन कर रहे हो? हमारे ज्ञानवर्धन की आपके ज्ञानवर्धन की हमको जरूरत नहीं है। हम ये मजबूती के साथ कर रहे हैं। अभी देखिएगा, शिक्षक नियुक्ति से जुड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट में गया है हाई कोर्ट के बाद। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन लगातार बहस हुई है शंकर जी, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ज्यों ही वो मामले आएंगे उसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आएगा। अब देख लीजिएगा सरकार, ये देखिए उनको आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। ठीक है, उनका ऑडियो दुरुस्त करा रहे हैं तिवारी जी, आप बोलिए। हाँ जी, तो टेक्निकल इशू है, कुछ समस्या है, वो सही हो जाएगा, आप अपनी बात को कहें। हाँ जी, तो नहीं, सवाल तिवारी जी देखिए ये है कि आपने जो वादा किया था उसका विपक्ष यही तो सवाल पूछ रहा है कि 5 लाख रोजगार का जो आप लोगों ने वादा किया उसका हुआ क्या? बेरोजगारी भत्ता देने की बात जो कही थी उसका हुआ क्या? शंकर जी थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि जब जब आप ये सवाल उठाएंगे मैं उत्तर दूंगा कि सरकार बनी और हम कोरोना में झोंक दिए गए, प्राकृतिक आपदा पड़ी हमारे ऊपर। हम जब ये कहेंगे तो आप कहिएगा वही रटी रटाई जवाब। हमारी मजबूरी होगी कोरोना का जिक्र करना। कोरोना तो तिवारी जी हर जगह था ना। देखिए सिर्फ झारखंड में थोड़ी ना था, आपसे जो बाकी राज्य हैं वो पीछे हैं, बेरोजगारी में आप लोग आगे हैं। ये देखिए, आप बहुत से डेटा आप अगर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है। इनकी स्थिति तो झारखंड से बेहतर है ना। यहाँ भी तो कोरोना था, फिर वो भी बहाना बना सकते थे कोरोना का। शंकर जी ये बताइए, बेहतर है कि बहुत बहुत एकदम ये नहीं, झारखंड से तो बेहतर है, झारखंड से तो बेहतर है। मैं कह रहा हूँ झारखंड में हमको अवसर मिला 2 साल 2.5 साल पहले, वो झारखंड बना तब से कमान इनके हाथ में था, ये जिम्मेदार है उसके। हम ये बात बोलेंगे तो आप कहिएगा। आप ये कह रहे हैं कोरोना था, तो मैंने आपको राज्य गिनाए ना, इन राज्य, यहाँ भी तो कोरोना था। झारखंड राज्य का निर्माण शंकर जी जब से हुआ, निर्माण हुआ, और इनके नेता जो पहले झारखंड विकास मोर्चा में अभी कुछ दिन पहले तक थे, अभी उनका मसला विधानसभा में चल ही रहा है, वो अब बीजेपी में है, वो प्रथम मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अर्जुन मुंडा जी बने, फिर
फिर फिर अर्जुन मुंडा जी बने, उसके बाद रघुवर दास जी बने। तो इन काल खंड के जिम्मेदार तो ये लोग हैं ना कि इस काल की बेरोजगारी भी हम ही 2.5 साल में खत्म कर दें। 2.5 साल में हमको कोरोना से जूझना पड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने जो नियुक्ति शिक्षक की, पंचायत सेवक की वगैरह वगैरह जो नियुक्तियां सिपाही की निकाली थी, उस नियुक्ति को न्यायालय में लोगों ने घसीट के ले गया। अब वो न्यायालय में विचाराधीन है। जो आदेश न्यायालय के आएंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे, तुरंत नियुक्ति हम करेंगे। हमारा ये निवेदन है कि हमको जब अवसर मिलेगा नियुक्ति करने का, समय चाहिए ना सर। ये मैं बार बार अपनी बात प्रदीप जी, आपको अगर ऑडियो मिल रहा है तो इशारा करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा था हमारा, शायद आप भी हमें नहीं सुन पा रहे थे। अभी आपको ऑडियो मिल रहा है? हाँ। ठीक है, तिवारी जी कंटिन्यू करिए, फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमको जो अवसर मिला, चाहे जनता के द्वारा या फिर अभी प्रकृति के द्वारा, ठीक है, प्रकृति ने हमको घेरा कोरोना काल में, जनता ने हमको जो अवसर दिया 2.5 साल पहले दिया, 2.5 साल की अवधि में कोरोना काल को आप माइनस करें, फिर जो समय शेष बचता है हमने उसमें प्रयत्न किया करने का। कुछ बाधाएं तकनीकी रूप से जो ठीक है मैं समझ गया, सुन लिया आपका भी। प्रदीप जी ने भी जवाब, सर हम नियुक्ति करेंगे। ठीक है प्रदीप जी, आप लोग खामखा सवाल उठा रहे हैं। तिवारी जी कह रहे हैं कि भैया कोरोना था, इसमें क्या कर सकता है कोई, और जितना सरकार ने प्रयास किया वो तो किया ही किया है, सरकार आगे भी प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे। और जो बेरोजगारी की बात आप लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो पिछले कई सालों से चला आ रहा है, आप लोगों को जिम्मेदार मान रहे हैं वो उसका। प्रदीप जी, अपना नाम जपना, राज्य का खजाना अपना, राज्य का खदान अपना अपने नाम से करा लो, अपनी पत्नी को नाम जमीन आवंटित कर दो, अपने कुनबे को समृद्ध करो। राज्य की समृद्धि से कोई मतलब नहीं है। राज्य का युवा किस तरह से आगे बढ़े, इसका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन अपने लोग किस तरह से उपकृत हो, कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, उसकी खुली छूट है राज्य के अंदर। तो इस पर मुंह नहीं खुलेगा। आरोप हम पर लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किया वैसे किया। 2.5 साल आपको मौका मिल चुका। और कोरोना जपना बंद कीजिए, वो फेज ओवर हो गया। लोग बाग तो भूल गए, अपने अपने दैनिक दिनचर्या के काम में लग गए लोग। देश आगे बढ़ रहा है, राज्य भी आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से क्रियाकलाप रहा है आपका, और जिस तरह से आपके खिलाफ मुकदमेबाजी हुई है, PIL हुई है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को तो खुद सोचना चाहिए कि आखिर ये अवसर क्यों उत्पन्न हुआ। और कांग्रेस पार्टी के हालात तो ऐसे हैं, आज आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव का संदर्भ देख लें, किस तरह से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पलके बिछाए बैठी थी कि शायद हमसे बातचीत करके कोई। अब ये देखिए, ये इसकी चर्चा कहाँ से भाई, ये तो अनावश्यक चर्चा है। पलके बिछाए थे कि हम आपके मन मुताबिक तो चर्चा नहीं होगी ना। आपको जो कहना था आपने कह लिया, अब मेरी बारी है, मैं जो अपने मन से कहूंगा वही कह सकता हूँ। आप जो मेरे मुंह में डालना कुछ चाहेंगे तो मैं आपके अनुसार नहीं बोलूंगा। जिस तरह से इनको दुत्कार लगाई गई, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, बहुत बहुप्रतीक्षित मुलाकात कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को अवसर मिलने जा रहा है, इस तरह की बयानबाजी होती रही। लेकिन यहाँ आकर जिस तरह से एक तरफा बगैर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की उपस्थिति में हेमंत सोरेन ने अपने पार्टी की ओर से कैंडिडेट का घोषणा कर दिया, ये तो अवाक से रह गए। और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नहीं, वो तो सरेंडर कर दिया उन्होंने, कमेटी बनाएंगे, सरेंडर कर दिया था। उनका कहना है कि जो फैसला JMM लेगी वो उन्हें मान्य होगा। इसके सिवा इनके पास रखा ही क्या है? कोई ऑप्शन है क्या इनके पास? कि सरकार से अलग होने का हिम्मत भी नहीं जुटा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो गिनती के राज्यों में अंगुली पर गिन सकते हैं, 1, 2, 3 कुछ राज्यों में बची है। तो इनकी हिम्मत भी नहीं है कि वापस ले लें सरकार से समर्थन। और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस की इसी दुख तिलक पर हाथ रखा कि आपकी औकात नहीं है कि आप हमसे बाहर जा सकते हैं, और अपनी दबंगई उन्होंने दिखाई। तो मौन धारण करने के अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं है। अब उस पर लीपापोती की जा रही है। अविनाश पांडे मुलाकात करने जाते हैं, कोई नाराजगी नहीं है विधायकों की। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लीजिए, एजेंडा बना लीजिए, इन चीजों पर ही कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है कि हमारी बात मान ली गई। और पार्टी के अंदर खाने जो चर्चा है, जो विधायकों की नाराजगी अखबारों के माध्यम से सामने आई, उस पर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भी कुछ नहीं बोलना चाहते। आप समझ सकते हैं इनका दर्द कितना गहरा है। अच्छा, रोजगार को लेकर प्रदीप जी क्या मानते हैं आप? क्योंकि सरकार ने वादा तो किया था, देखिए सबके सामने है, 5 लाख रोजगार देने का, बेरोजगारी भत्ता देने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया है। आप लोग भी लगातार ये प्रश्न उठा रहे हैं।
मैंने एक आंकड़ा दिया तिवारी जी को, वो कह रहे थे कि कोरोना था इस वजह से हम कर नहीं पाए, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां की स्थिति झारखंड से बेहतर है बेरोजगारी के मामले में। उसमें मैंने उनको कई सारे स्टेट के नाम गिनाए, आंध्र प्रदेश है, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश भी है। तो सवाल वही था, अगर कोरोना था तो कोरोना तो पूरे देश में था ना। अगर आप अपनी राज्य की स्थिति को नहीं सुधार पा रहे हैं तो उसमें कोरोना का तो कोई दोष नहीं है। रोजगार को लेकर जो आप लोग प्रदीप सिन्हा जी सवाल उठा रहे थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, घोषणा पत्र में तो वादा इन लोगों ने किया था और चुनाव के वक्त इस राज्य की जनता से, खासकर छात्रों से इन लोगों ने वायदा किया कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। नहीं दे पाए, कम से कम बेरोजगारी भत्ता ही दे देते, उस पर भी कोई चर्चा नहीं। ठीक है, मान लेते हैं एक बार तिवारी जी की बात कि कोरोना का पीरियड था, आप निकल नहीं पा रहे थे, सरकार निष्क्रिय बैठी हुई थी, चिंतन मनन कर लेती कि आगे का प्लानिंग क्या होगा हमारा। लेकिन चिंतन मनन किया इन लोगों ने कि किस तरह से लूटा जाए, किस तरह से अपना खजाना भरा जाए। राज्य के खजाने की चिंता करने के बजाय, जनता के समृद्धि की चिंता करने की बजाय अपना खजाना कैसे समृद्ध हो, उन्नत हो, इस पर ज्यादा फोकस किया। लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर, एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो लूटपाट की व्यवस्था तो इन लोगों ने अपनी ओर से पूरी कर दी। जी जी ठीक। तिवारी जी, सरकार का ध्यान क्या जो वादे थे उन पर नहीं है, अपने पर ज्यादा है, अपनों पर ज्यादा है, जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं? शंकर जी, क्या चिंता नहीं है क्या युवाओं की? शंकर जी सुना जाए, अभी इन्होंने दुत्कार शब्द का प्रयोग किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमको दुत्कार रही है और चिंता इनको हो रही है। नीतीश कुमार दुलत्ती मार रहे हैं, शायद इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है। अभी उन्होंने कह दिया कि केंद्र यदि जातीय जनगणना नहीं करती है तो हम जातीय जनगणना राज्य से शुरू करेंगे। क्या कहना है इस पर? इनसे पूछ भी रहा है क्या? नीतीश कुमार जी पूछते हैं क्या ये? और दूसरी बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमको अपमानित करती है। आंसू क्यों बहा रहे हैं आप? आपको तो झाल लेकर के हरि कीर्तन करना चाहिए। झाल लेकर हरि कीर्तन करिए, झामो हमको अपमानित कर रही है। फिर आप टोका टोकी कर रहे हैं। मैंने जब बोला था तो आपने उंगली उठाई थी। मैं निवेदन करता हूँ कि आप शांत रहे। हम ये कह रहे हैं कि प्रदीप जी ने एक बात कम से कम आज चैनल में स्वीकारा। प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ये कहा कि माना कि कोरोना था, बाकी इसके पहले प्रतुल जी बैठते हैं, कोरोना सुनते ही नहीं है, कोरोना पर कहते कोरोना। हमने कहा कि मोदी जी ने देश में लॉकडाउन लगाया, क्या कहना? हमारा ये निवेदन है कि जो हमने, देखिए बार बार ये उठाए जाते हैं मुद्दे कि हमने इतना वादा किया, हमने नौकरी की वादा। हमको बताइए कि खाली झारखंड के लोगों ने और कांग्रेस और जेएमएम ने वादा किया था कि बीजेपी ने भी हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की वादा की थी? क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली? हमारा ये निवेदन है कि सरकार मजबूती से काम कर रही है। जो अवसर हमको मिल रहा है हम उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। और जहां तक ये लूटने की बात इन्होंने कह डाली तो हमको आश्चर्य है कि बार बार कौन गाड़ी का नाम लिया जाता है, BMW या क्या। बीजेपी की जब सरकार यहाँ 18 साल चल रही थी तो लोग साइकिल से यहाँ के विधायक और मंत्री आते थे पैडलिंग करते हुए, और बैलगाड़ी से आते थे, कुछ रिक्शा पर आते थे। ये कांग्रेस के और जेएमएम के लोग BMW खरीद रहे हैं। हाथी ये उड़ाते थे, शायद ये भूल गए हाथी उड़ाने वाली बात। बाबूलाल जी पहले बीजेपी में थे, फिर जेडीएम में आए। जेडीएम से वो कहते थे कि पहाड़ से कूद के हम जान देना पसंद करेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो आज वो बीजेपी के तरफ दुहाई दे रहे हैं। इनको अपना देखना चाहिए, ये अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस अपमानित हो रही है। राजनीति हम करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 400 सीटों पर हम लड़े, हम हार गए। वहां 100 से अधिक सीट पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव चुनाव जीते, लेकिन इनके पीएम, इनके गृह मंत्री और इनके वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी चुनाव सभा को संबोधित किया कांग्रेस का नाम लिया। सत्ता को तो निशाने पर। जब कांग्रेस, इनका कहना है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी, कांग्रेस मुक्त भारत ये बना रहे हैं। अगर कांग्रेस मुक्त भारत हो ही गया तो फिर आरपीएम सिंह को लेकर के क्यों कहते हैं कि अब कांग्रेस
मुक्त हमको बनाने में सहयोग मिलेगा। ये कांग्रेसी को लेके पूरा भाजपा को कांग्रेसमय बना दिया। जो अवसरवादी लोग थे वो दल छोड़ के चले गए, कांग्रेस को उसकी चिंता नहीं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जो लोग निडरता से नहीं लड़ रहे उनको पार्टी से बाहर करो, चले जाए वो, और जिनको जाना हो चले जाए। जो बचेंगे इनको शायद याद नहीं है, इनके 2 व्यक्ति 2 सदस्य थे लोकसभा में। रोजगार पर आइए तिवारी जी। हाँ, रोजगार में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम कोरोना से निकले हैं। जो नियुक्तियां थी उसमें कई विभाग की नियुक्तियां न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय का जैसे आदेश आता है हम उसकी कार्रवाई में आगे बढ़ेंगे। अब कोई नुक्ताचीनी नहीं। उच्च न्यायालय के बाद गया है सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में फैसला रिजर्व है। मुझको लगता है 1 आध महीने और हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। 1 महीने में न्याय निर्णय आता है, हम उसकी कार्रवाई करेंगे, उसको लागू करेंगे। और अन्य विभागों में भी अभी आपने देखा होगा कि कृषि विभाग में कल माननीय मुख्यमंत्री और माननीय कृषि मंत्री ने करीब 300 अधिकारियों की नियुक्ति की। क्या ये नियुक्ति इनको नहीं दिखाई पड़ती? ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिए। जी शंकर जी, मैं ये पूछ रहा था कि अदालत में जो मामले फंसे हुए हैं उनमें क्या 5 लाख नियुक्तियां फंसी हुई हैं क्या? सरकार ने तो वादा किया था 5 लाख नौकरी देने का प्रतिवर्ष। 2.5 साल बीत गए, उस हिसाब से तो 12.5 लाख नियुक्तियां होनी चाहिए थी। तो क्या 12.5 लाख नियुक्तियों का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है? मेरा कहना है बेवकूफी भरे बात कर लोगों को बरगलाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। शंकर जी, कोरोना काल को माइनस करके साल बताई जाए। कोरोना काल की अवधि को माइनस किया जाए। तो बीच में टोका टोकी जैसे आपको पसंद नहीं है ना, अगर आप बोलेंगे तो हम भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा चुप रहिएगा। नहीं। तो जहां तक प्रश्न है कि क्या नियुक्तियां इतनी बड़ी संख्या में फंसी हुई हैं कोर्ट में कि वो जो वायदे किए थे अगर नियुक्तियां वहां से सारा क्लियरेंस मिल भी जाए तो ये क्या 12 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। और जो कल कृषि विभाग में नियुक्तियां की बात कर रहे थे कि 300 लोगों को नियुक्ति दी गई, मैं समझता हूँ कि जरा होमवर्क करके आया कीजिए। मात्र 130 लोगों को मिला है। थोड़ा होमवर्क कर लिया कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। फैक्ट जनता के सामने रखते हैं, राज्य की जनता सुनती है कि कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है तो झूठ ना बोला करें। झूठ बोलकर अपनी छवि आप खराब कर रहे हैं। और ऐसे भी कांग्रेस पार्टी की निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि विश्वसनीयता का संकट है आज उसके सामने, कि उसके नेता ही उस पर भरोसा नहीं करते हैं। एक एक करके छोड़ के सभी जा रहे हैं। आप जो अभी दम भर रहे थे ना कि राहुल गांधी ने कहा कि सभी चले जाएं, जा ही रहे हैं लोग। कपिल सिब्बल गए, हार्दिक पटेल गए, और भी न जाने कितने लोग पूर्व में गए। तो अच्छा, एक सवाल प्रदीप जी तिवारी जी ने उठाया था, आप लोगों ने भी वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, उसका क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? शंकर जी बताता हूँ आपको। भारत सरकार अकेले अपने विभागों में 2 करोड़ नौकरियां नहीं देती। पूरा जब देश जो है, देश जब संयुक्त रूप से चलता है, पूरे राज्यों की जब गणना होती है, विकास में सबका सहयोग होता है। अगर सभी राज्य अपने अपने हिसाब से विकास करते तो निश्चित रूप से वो संख्या वहां तक होती है। भारत सरकार का सहयोग भी मिलता। क्या भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है? भारत सरकार पूरा सहयोग कर रही है। इनके वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि पैसा पूरा मिल रहा है हमको, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। उसके बावजूद भी अगर सरकार की मंशा ही सही नहीं हो तो हम पर सवाल पूछने वाले तो सवाल पूछेंगे हमसे, हम उसका जवाब देने के लिए भी तैयार। तिवारी जी संक्षेप में 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है मेरे पास। शब्दों का ढाल मेल नहीं चलेगा कि इन्होंने वादा किया था तो आप जवाब दे तो घालमेल नहीं है, मैं दूं तो घालमेल है। शब्दों का घालमेल बंद करिए, ये शब्दों का घालमेल है। आप 2 करोड़, मैं निवेदन आपसे करता हूँ, 2 करोड़ क्या अकेले भारत सरकार देगी क्या? मैं सुनिए, बीच में टोके नहीं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि अभी हमारा क्लिप हुआ, यादगारी से निकला 130 आज के समाचार पत्र में निकला है। बोलने में गलती हो गई, हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है तिवारी जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शब्दों का घालमेल ठीक है नहीं चलेगा। लेकिन सवाल रोजगार को लेकर था तिवारी जी और प्रदीप जी, हमको अवसर मिलेगा। और जो वादा आप लोगों ने किया था सवाल उसको लेकर था। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी और प्रदीप सिन्हा, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया। लेकिन सवाल ये था कि सरकार ने जो वादा किया था 5 लाख रोजगार का, उसका हुआ क्या? क्योंकि झारखंड का युवा दरअसल अब पूछ रहा है, क्योंकि सरकार ये तर्क दे रही है कि कोरोना था, लेकिन बाकी राज्य
जहां पर झारखंड की स्थिति खराब है, बाकी राज्यों की स्थिति जो है वो झारखंड से बेहतर है। क्या वहां पर कोरोना नहीं था? सवाल ये भी है। क्या सरकार बहाने बना रही है? और सवाल ये भी है कि क्या सरकार को अपनी चिंता ज्यादा, युवाओं की कम? बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।